जय हिंद। आज हम प्रकाश में दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम समतल दर्पण पढ़ा रहे थे, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बता रहे थे। तो पहला टॉपिक हमने बता रखा है दर्पण और वस्तु की गति। इसके बारे में हमने बता रखा है। अगर ना आपको समझ में आए जो पढ़ाने चल रहे हैं तो आप इससे पहले वो वाला वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आए, क्योंकि आप बिना अगली वीडियो देखे ये आप नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल हम दूसरे टॉपिक के बारे में चल रहे हैं, यानी दूसरा इसमें क्या है, कहाँ से प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने समतल दर्पण ऑलरेडी फुल कंप्लीट कर दिया है। तो आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। देखिए, दूसरा टॉपिक है दर्पण का घूमना। ठीक, दर्पण का घूमना। दर्पण का घूमना, रोटेशन ऑफ मिरर। देखिए इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं। रोटेशन का घूमना, देखो दरअसल समतल दर्पण में आपको तीन चीज समझना है, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण और एक अभिलंब। ये तीन चीज समझ में आ गई तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहला जाकर अगली वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इंसिडेंस रे का मतलब कि आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। ठीक, सॉरी मैंने सिंगल बोल दिया था। इंसिडेंस क्या है, रे मतलब कि किरण। इंसिडेंस मतलब आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड मतलब कि परावर्तित किरण जो टकराने के बाद जाती है। रे मतलब किरण। ठीक, देखिए ये समतल दर्पण मान लेते हैं। ठीक, इस पर एक अभिलंब खींचा गया। ये अभिलंब एक आप और हम अपने व्यवस्था के लिए ऐसा अभिलंब खींचते हैं, ठीक है ना। ये कोई किरण नहीं है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा खींची गई है, मतलब मान लेते हैं बस कि अभिलंब। क्योंकि कोई भी एंगल बनता है, कोई भी कोण बनता है तो अभिलंब से ही बनता है, ना कि दर्पण से बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई किरण आई, ठीक, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो जाती है परावर्तित होकर। तो जहाँ यहाँ पे ये जो आई जो किरण आती है, इस किरण को बोलते हैं इंसिडेंस रेखा, इंसिडेंस रे। यानी कि इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरण इसे बोलते हैं। आपतित किरण ये यहाँ पे आई, यहाँ पे टकराने के पश्चात जितने एंगल पे आई होगी, जिस एंगल पे, ठीक, उसी एंगल पे ये परावर्तित होगी। यानी ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। ये अभिलंब है। अभिलंब हम नहीं खींचेंगे तो हमें एंगल नहीं पता चलेगा। ठीक, अब ये जो आपतित किरण से बनता है कोण, अभिलंब के और आपतित किरण के बीच में, इस कोण को कहते हैं इंसिडेंस एंगल, यानी कि आपतित कोण। ठीक, अभी इसको हम थोड़ा बता दे रहे हैं पीछे की चीज, जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आए, दर्पण का घूमना। क्योंकि थीटा एंगल से घुमाएंगे, थीटा मतलब कोई भी कोण होगा, 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी नहीं। अब ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे का मतलब होता है, सॉरी ये रे नहीं, यहाँ पे किरण होगा, सॉरी कोण होगा, यानी एंगल।
परावर्तित कोण। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया, हमें उम्मीद है। अब हम आपको बताएंगे दर्पण का परावर्तन। दर्पण का घूमना या परिवर्तन के नियम पर आधारित है, ठीक है ना। जैसा कि ये दर्पण का घूमना किस नियम पर आधारित है? परावर्तन के नियम पर आधारित। परावर्तन के नियमों पर आधारित है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम पर आधारित है। ठीक, परावर्तन क्या होता है? कोई भी किरण आई, टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आई, जिस कोण पे आई रही होगी उसी कोण पे वो जाएगी। अगर 30 एंगल पे मान लीजिए 30 अंश पे आई है ये, तो 30 अंश पे यहाँ से जाएगी, ठीक है ना। यही है परावर्तन। ठीक, परावर्तन मतलब किसी भी चीज को टकरा के वापस जाना। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। प्रिंसिपल, सिद्धांत इसका क्या है? आइए हम इसके बारे में बात करें। सिद्धांत सबसे पहले, सिद्धांत क्या है? ठीक, तो लिखे हम, यदि आप आपतित किरण को स्थिर रखें और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो अभिलंब भी थीटा कोण से घूम जाता है। ठीक है, यदि आप आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे को स्थिर रखें, कांस्टेंट रखें और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो अभिलंब क्या होता है अभी हम बताएं। अभिलंब भी थीटा कोण से घूम जाता है। ठीक, देखिए ये दर्पण था। ठीक, आपतित किरण, पहले हम अभिलंब खींचते हैं, ये है आपतित किरण। ठीक, और इसमें क्या किया, अब परावर्तित किरण हम दर्शा देते हैं। याद रखिए हमेशा किरण में आप तीर का निशान जरूर बनाइए, इससे तभी आपको पता चलेगा कि कोई प्रकाश की किरण जा रही है। प्रकाश की किरण सदैव हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा का मतलब हमने कई बार बता रखा है, सीधी रेखा का मतलब वो कैसे भी जाए सीधी जाए। ऐसे जाएगी तब भी सीधी जाएगी, ऐसे जाएगी तब भी सीधी जाएगी, कैसे भी जाए सीधी जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक, सीधी देखो सीधी, ऐसे नहीं जा सकती कि ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कभी जा ही नहीं सकती, जिगजैग भी नहीं जा सकती। ठीक, हमेशा सीधा जाएगी। ठीक, प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की चाल हमेशा सीधी रेखा में होता है, तिरछी रेखा या जिगजैग में नहीं होता है। तो आपतित किरण को स्थिर रखेंगे, मान लीजिए इसको मतलब हिले डुले ना, ऐसे ही रहे। ठीक, तो दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे। मान लीजिए दर्पण हल्का सा आप ऐसे उठा दीजिए, मान लीजिए, ठीक, हल्का सा आप ऐसे उठा दीजिए, अभिलंब भी थीटा कोण। क्या, जब इसको आप उठाएंगे तो ये अभिलंब ऐसे नहीं घूमेगा, जब ये घूमेगा सब कुछ सब घूम जाएगा, यानी सब कुछ बदल जाएगा। समझ में आया?
इसीलिए कहा है यदि आप आपतित किरण को यानी इस आपतित किरण को स्थिर रखें और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो अवलंबित थीटा कोण से क्या होगा, घूम जाएगा। यानी कि आपतित किरण मतलब लाइट हम मार रहे हैं, लाइट तो हम ऐसे कहेंगे लाइट जलाते रहो, हिलाना डुलाना नहीं है चीज, ठीक। आप सिर्फ दर्पण को ऐसे करिए, देखिए सब कुछ घूम जाएगा। यानी कि ये जो लाइट है आप इसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब हम आगे बात करेंगे। देखो इसमें क्या याद रखना है, इंसिडेंस और आर, और आर में यानी कि आई और आर में थीटा का बदलाव आता है, ठीक। आई और आर में थीटा का बदलाव आता है, इसमें इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिव रे जो है और ये थीटा यानी कोण, इन्हीं में बदलाव आएगा, ठीक है ना। इसलिए इसलिए कुल परावर्तित इसलिए कुल परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे रे रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा टू टू थीटा कोण से विचलित विचलित हो जाती है। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया आप थोड़ा समय दीजिए, जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं समझ में आता जब तक हम कोई उदाहरण ना लें, ठीक है ना। कह रहा इंसिडेंस यानी आई जो इंसिडेंस रेखा होती, इंसिडेंस किरण, ठीक। इंसिडेंस किरण यानी आपतित किरण को हम आई से निरूपित करते हैं। आई क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंसिडेंस माने होता है आपतित, इसका पहला लेटर आई उठाए। आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड माने होता है परावर्तित, इसका पहला लेटर आर उठाए थे। इस मान में थीटा का बदलाव आता है, इन्हीं दोनों में बदलाव आता है, इसलिए कुल परावर्तित किरण तो थीटा से विचलित हो जाती, विचलित मतलब अपने मार्ग से हट जाती है, ठीक। अब इसका हम एक प्रश्न देते हैं, प्रश्न लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इरेज कर दे रहे हैं। प्रश्न है, आपको हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है, यहाँ से दिख रहा है ना, और यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन। यदि यदि किसी यदि किसी समतल दर्पण को 5 डिग्री, इस छोटे से बिंदु को डिग्री यानी अंश कहते हैं, ठीक। यदि किसी समतल दर्पण को 5 के कोण से घुमा दिया जाए घुमा दिया जाए घुमा दिया जाए तो तो परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगा,
ऑप्शन ए है 10 डिग्री, 2.5 डिग्री, सी है 0.5 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन दे दिए, आप लोग करके बताइए किसी समतल दर्पण को 5 डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगा। समझ में आया? इसको ऐसे समझिए, बाकी सूत्र तो हम बताए हैं 2 थीटा से। ये कोई किरण आई, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, एकदम यहाँ पे पॉइंट मिलेगी, ये हम ऐसे बना। ठीक, ये किरण आई, यही आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, कह रहे किसी समतल दर्पण को 5 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए और हमेशा आपतित किरण को कांस्टेंट रखा जाए और इसको जो हल्का से 5 डिग्री यानी 5 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगा, यानी ये किरण कितने कोण से घूमेगा यही बताना है। तो हमने बताया है जब आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो आपतित किरण को आप थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित कोण यानी जो किरण है वो 2 थीटा से विचलित होगी। ठीक, तो हमने देखना, हमको आपतित किरण यानी 5 डिग्री कोण से ये समतल दर्पण घुमा रहा है, 5 डिग्री कोण है और फार्मूला क्या है 2 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है 5 डिग्री, तो 5 रखो बराबर 10 डिग्री, इसका आंसर कितना आएगा 10 डिग्री। ठीक, तो आशा है कि समझ में आया होगा। आप इसके बाहर इस पे दर्पण को घुमाने वाला इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम जो ये प्रश्न दिए प्रीवियस ईयर दिए और समझाए भी हैं, कैसे भी कितना भी दे दे यार, 6 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है ना। तो आगे हम और टॉपिक की बात करेंगे इस पे। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें हम अपने दिमाग लगा रहे हैं फिलहाल। मान लीजिए जब ये आपतित किरण जो है आई और दर्पण को 5 डिग्री घुमाया तो पूछ रहा है परावर्तित किरण कितने कोण से घूमा है। तो परावर्तित किरण ऐसे सवाल दिया, परावर्तित किरण कितने, मान लीजिए 30 डिग्री कोण से घूमा तो आप समतल दर्पण को कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा। तो कुछ मत करिए आप, हम जानते हैं कि 2 थीटा से होता है परावर्तित किरण विचलित, तो 2 थीटा बराबर कितना दिया है 20 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, कितना आएगा थीटा बराबर 10 आएगा, यानी कि हमको पूछा कितने समतल दर्पण को कितने डिग्री घुमाना होगा, तो 10 डिग्री घुमाना होगा। ठीक, इसका उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसके ऊपर 10 रखते हैं, मान लीजिए 5 घटाकर 10 रखे, देखो अभी 20 आ जाएगा। 10 डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगा। परावर्तित किरण 2 थीटा से घूमता है, थीटा का मान कितना दिया 10 दिया है, कितना है 20, तो वही चीज है ना, वो आगे को पीछे कर सकता है, पीछे को आगे कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी है। तो हमने ऐसे भी पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब आप क्या बताओगे भारत बताओगे ना। यानी कि प्रश्न को उत्तर बना देगा, उत्तर का प्रश्न बना देगा, बस बाकी वही चीज है, इसलिए कहते हैं थ्योरी। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा हमें उम्मीद है। तो यहीं से अपने टॉपिक को विराम देते हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है ना।